Good morning students. Today now I am going to teach you lesson second of your class 9th and the name of the chapter is the Shehnai of Bismillah Khan. ठीक है. In this chapter the writer describe about Mr. Bismillah Khan who was a great शहनाई वादक. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में. जैसे कि सबसे पहले कि आप अपने बुक्स में देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है कि डू यू नो दीज पीपल्स, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? हाँ, इसमें जो है ये जितने लोग हैं सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं. व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, और देखिए इनका कि क्या क्या प्ले है. जैसे पहले वाले हैं ये बांसुरी वादक हैं और वो देखिए वो सितार बजा रहे हैं. ठीक है. ये यहाँ पे तबला वादक हैं जाकिर हुसैन. हाँ, और ये सरोद वादक हैं. तो सबका लास्ट में आपके ये बिस्मिल्लाह खान जी हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शंस. आप शहनाई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पहले शादी ब्याह में या किसी शुभ कार्य में जो है शहनाई बजना बहुत आवश्यक होता था, माना जाता था, शुभ माना जाता था. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मिस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. तो और इसको जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जब से ये बजाने लगे करने लगे तो ये और पॉपुलर हो गया, इन्होंने इसको और फेमस कर दिया. अब देखते हैं हम अपने पैराग्राफ में आते हैं. एम्पायर औरंगजेब. औरंगजेब जो है शाहजहाँ का पुत्र जो था मुगल वंश का. तो एम्पायर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. तो अपने राज दरबार में अपने राज्य के आसपास जो है औरंगजेब ने इसको बजाने मतलब कि क्या कहते म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना बैन लगा दिया था, मतलब म्यूज़िक पे, और जिसको हम पुंगी कहते थे. ठीक है. पुंगी नामक एक बजाने वाला यंत्र था जिस पे इसने बैन लगा दिया था. क्यों लगा दिया था? क्योंकि इसका जो साउंड था वो बहुत ही अनप्लीजेंट था, मतलब कि और बहुत ही शोर शराबे वाला था, बहुत ही तीखा टाइप का था. हाँ, और जो मतलब कहने की ये है कि इनको अच्छा नहीं लगता था, अनप्लीजेंट लगता था और नॉइज़ मेकर, शोर मचाता था. कहने का मतलब ये शोरगुल वाला था. तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज़ मेकर्स. और ये मतलब कि अनप्लीजेंट साउंड, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड. जेनरिक नेम मीन्स होता है कि गिवन ए क्लास और ग्रुप एज ए होल. तो मतलब कि ये ग्रुप में लोग इसको बजाते थे और बहुत ही शोर होता था. फ्यू हैड थॉट. अब देखिए यहाँ फ्यू का मतलब क्या है. फ्यू वर्ड जो होता है ये तीन टाइप से यूज़ होता है. अगर फ्यू आया है मतलब कि बहुत कम, और अगर ए फ्यू आया है तो मतलब थोड़ा ज़्यादा, और अगर द फ्यू आया है तो मतलब कि ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा. तो ये डिफरेंस होता है, हम बता दिए इसको. तो अब देखिए यहाँ पे दिया है कि फ्यू. तो फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि एक दिन ये जो यंत्र है ये एक दिन मतलब कि बहुत पॉपुलर होगा, बहुत ध्यान में आएगा, लोग इसको नोटिस करेंगे. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. तो देखिए यहाँ पे ये दिया है कि बार्बर फैमिली, एक बार्बर मीन्स नाई. तो एक नाई का परिवार था. तो उसने क्या किया कि उसके परिवार ने कि वो लोग प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, मतलब कि उनका यही पेशा ही था इसको बजाना. हु हैड एक्सेस, इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड. तो उन्होंने ये किया कि हम इसको इम्प्रूव करेंगे. पुंगी की क्वालिटी को, जो टोनल क्वालिटी है, मतलब जो थोड़ा सा तीखापन इसमें है, जो थोड़ा सा नॉइज़ मेकिंग ज़्यादा है, तो इसको हम इम्प्रूव करेंगे, इसको अच्छा करेंगे. ही चोज पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी. तो उन्होंने एक लकड़ी का पाइप लिया. हाँ, उसमें थोड़े बहुत उन्होंने छेद किए. स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो थोड़ा सा चौड़ा भी था. ठीक. पुंगी द मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. तो उस पाइप में इन्होंने लगभग 7 हल्के छेद किए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, अब जब उसको वो बजाने लगे, उससे खेलने लगे, प्लेड मतलब खेलना होता है लेकिन यहाँ बजाने से में है. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो उसको यूज़ करने लगे, बजाने लगे. क्लोजिंग एंड ओपनिंग, मतलब बंद करें और फिर शुरू करें. सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर. तो इन होल्स से मतलब कि बहुत ही अच्छी और मधुर ध्वनि आना शुरू हो गई.
प्रोड्यूस मतलब कि नई प्रकार की ध्वनि निकलने लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, तो अब इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया, इसको बजाया बिफोर रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब कि जहाँ पे राजशाही वाला था, जो उनका राज का एरिया था, वहाँ से दूर, वहाँ पे अभी नहीं पहुँचे, तो वहाँ से दूर, वहाँ से पहले एरिया में, क्योंकि वहाँ पे तो औरंगजेब ने बैन लगाया था, तो उसके पहले ही इन्होंने जो है इसको खूब बजाया। और एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और ज़्यादातर लोग जो हैं इनसे इम्प्रेस्ड हो रहे थे, मतलब कि खुश हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट था, अलग था, अलग टाइप का था। किससे? इस पुंगी यंत्र से। हैड टू गिवन ए न्यू नेम, जिसको अब इन लोगों ने कुछ नया नाम दे दिया था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शास चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई। तो कहने का सेंस ये है कि एट द स्टोरी, जब ये इन स्टोरी में सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड, ये इसका सबसे पहले यूज़ कहाँ पे हुआ? सबसे पहले इसको बजाया गया शास चैम्बर में, और एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, एक नाई के द्वारा बनाया गया, एक नाई के द्वारा इसको बजाया गया। तो द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड शहनाई। तो तब से इस इंस्ट्रूमेंट को जो है शहनाई नाम दे दिया गया, क्योंकि किसी नाई के द्वारा बजाया गया तो पहली बार, इसलिए इसको शहनाई नाम दे दिया गया। अब ये इसी आपका पुंगी का ही इसको इम्प्रूव करके बनाया गया है। ठीक, अब देखिए ये इसमें दिया है फिगर कि ये यहाँ पुंगी पहले ऐसी थी, ये पुंगी पहले कैसी थी? बीन के आकार की लग रही है, जो कि सपेरे लोग बजाते हैं, लेकिन अब जो है इसको इम्प्रूव करके इन्होंने, उस परिवार ने ये बना दिया, ये शहनाई हो गई। अब इसका जो ध्वनि थी, इसका जो साउंड था, वो इससे कहीं ज़्यादा मधुर था, मेलोडियस था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब जब से ये शहनाई का वर्क करने लगे बजाने का, तो क्या हुआ कि ये इनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। ऑस्पिशियस मीन्स होता है लकी। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अब स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया कि एंड फॉर दिस रीज़न, इसी कारण इन्होंने इसको धीरे धीरे पहले मंदिरों में बजाना शुरू करा, फिर लोग और सुने जाने, अब इसको वेडिंग वगैरह में करने लगे। और एक समय ऐसा आ गया, इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है कि जिसके बिना काम ना चल सके, मीन्स विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब कि कोई भी शुभ कार्य अब इसके बिना होता ही नहीं था, इतना ये पॉपुलर हो गया। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड ए रॉयल कोर्ट्स। तो अब देखिए, इन द पास्ट, पहले प्राचीन समय में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत। शहनाई जो है एक नौबत का पार्ट था। नौबत, अब नौबत क्या है? ए ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट में जो राजा के दरबार था, वहाँ पे 9 प्रकार के यंत्रों को बजाया जाता था, उसी में से एक ये पार्ट था, एक भाग था। ठीक है, उसी को नौबत कहते थे मुस्लिम भाषा में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इन ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो अब इस छोटे से यंत्र को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर ले जाने का श्रेय जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को जाता है, कि उन्होंने इसकी पॉपुलैरिटी को और अधिक बढ़ाया। ठीक, अगला पैरा देखिए। एज ए 5 years old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड ऑफ एंशियंट स्टेट ऑफ ड्यूमेरॉन इन द बिहार। तो बिहार के ड्यूमेरॉन गांव में के पास ये जो है मैदानों में गुल्ली डंडा खेलते थे पहले, जो कि एक पॉन्ड के नज़दीक था, मीन्स तालाब के नज़दीक। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत्य। भोजपुरी चैता, या चैत्य कह सकते हैं, नहीं चैता है या नहीं है, चैता। तो अब ये बिहारी जी के मंदिर में जाते थे, ठीक है, रेगुलरली हमेशा जाते थे। हाँ, सिंग द भोजपुरी चैता, वहाँ पे भोजपुरी चैता गाया जाता था। एट द एंड ऑफ विच, और उस जब वह समाप्त होता था, विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg 1.25 kg ए प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा। तो अब जब वहाँ पे ये जाते, तो ये वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, तो उसमें इन्होंने जो मतलब इन्होंने जीता, तो क्या जीता? वहाँ के जो लोकल महाराजा थे वहाँ के, उन्होंने एक 1.25 kg उन्हीं के से लगभग 1.25 किलो का प्राइस, लड्डू का प्राइस दिया। ठीक, दिस हैपेंड ए प्राइस, दिस
दिस हैपन 80 ईयर्स एगो, और ये काम कब हुआ, ये घटना घटी लगभग 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यही लिटिल बॉय जो बचपन में किसी मंदिर में गा करके 2.25 किलो लड्डू जीता था, वो आगे चल करके बिस्मिल्लाह खां बना और उसने देश का सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत रत्न, उसको उसने प्राप्त किया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। तो बॉर्न, अब बिस्मिल्लाह खां जी का जो जन्म है वो 1921 को हुआ था, 21 मार्च में। ठीक है, और एक वेल नोन फैमिली म्यूजिशियन यानी कि म्यूजिशियन के फैमिली में हुआ था बिहार के। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो वे जो है मतलब कि शहनाई बजाते थे कहाँ पे, नवाज ऑफ द भोजपुर राजा के दरबार में। हिज फादर, उनके पिता जो थे पैगंबर बख्श। ठीक है, रसूल बख्श इनके दादाजी थे और पैगंबर बख्श इनके पिताजी थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंड सिस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। मतलब इनके पिताजी, इनके दादाजी और इनके जो पूर्वज थे वे सब एक अच्छे शहनाई वादक थे, मतलब यही इनका पेशा था। नेक्स्ट पैरा में आइए। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। तो इस युवा लड़के ने क्या किया कि म्यूज़िक को ही आगे लाइफ में देखा। एट द एज ऑफ 3 जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। जब उनकी माता जी ने उनको उनके ननिहाल में छोड़ दिया था। ननिहाल में कोई अंकल थे इनके, वहाँ पे उनके घर में, जो कि बनारस में था, जिसको आप हम लोग वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो उनके अंकल जो है शहनाई बजाते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे। तो अब चूँकि ये 3 साल के थे, इन्होंने बचपन से उनको देखा, तो ये क्या हुए, उनके तरफ अट्रैक्ट हो गए। ये मतलब उनके में चार्म आ गया, ये उससे आकर्षित होने लगे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल अली बख्श। उनके अंकल का नाम अली बख्श था। अब क्या किए कि ये उनको बिस्मिल्लाह जी को उनकी कंपनी, उनका साथ पसंद आने लगा। किसका? अपने अंकल का, क्योंकि उनके अंकल उस शहनाई को बजाते थे और वो उनको अच्छा लगता था देखना। अली बख्श टू द हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो बनारस के विष्णु मंदिर में इनके अंकल जो है शहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अब क्या हुआ कि अली बख्श जो है इस बच्चे को यानी कि बिस्मिल्लाह जी को साथ रखने लगे अपने, और जब वो कहीं जाते थे, जैसे मंदिर में गए तो वहाँ पे भी इसको साथ अपने रखें, और वो बड़े ही चाव से, कैप्टिवेटेड मीन्स होता है कि एक तरह से सम्मोहित होकर के, एकदम से आकर्षित होकर के, मोहित होकर के, लोभवश ये वहाँ घंटों बैठे रहते थे खाली इसी को देखने के लिए, इसको समझने के लिए। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे क्या होता है कि उन्होंने स्वयं इसका अभ्यास करना शुरू करा। ठीक है, लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और कभी कभार ये पूरा दिन बैठे रह जाते थे, इसको बजाते रहते थे। कहने का मतलब ये है कि इसका अभ्यास करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिसिंग इन सॉलिट्यूड। तो अब धीरे धीरे समय आया कि अब इनको बालाजी के मंदिर और मंगला मैया के मंदिर में भी ये बजाने लगे, और गंगा मैया के किनारे बैठ जाते थे। वहाँ पे उनकी लहरों को देखते हुए ये काफ़ी मतलब कि अकेले ही बैठे अभ्यास करते। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम इनटू इम्प्रेसिव एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो गंगा जी के जब किनारे ये बैठते तो उनकी लहरों को देखते तो और बजाते रहते, तो क्या होता कि उनसे उनके शहनाई में अलग अलग तरह के राग भी निकलती थी। ठीक है, वो अगर कोई राग उनको दे दीजिए तो उस राग के आधार पे ही बजाने का प्रयास करते थे। ठीक, नेक्स्ट पैरा। एट द एज ऑफ 14, 14 साल के जब ये हुए, बिस्मिल्लाह खां कंपनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद
म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में आए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, रेसिटल मीन्स होता है कि इवेंट्स का वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन। तो एट द एंड ऑफ द रेसिटल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, तो वो अपनी घटना के बारे में बताते हैं कि पैटेड द यंग बॉय बैक एंड सेड, वो जो युवा लड़का यानी यही बिस्मिल्लाह जी जब आए और कहते हैं, क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मतलब कि उस्ताद फैज़ खान ने इनको कहा, क्या कहा कि इस बच्चे को कि वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, आप और मेहनत करो, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है, इसको और बढ़ा सकते हो और बना सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। तो बिस्मिल्लाह खां जी को बड़ा ब्रेक कब मिला, जब इनको 1938 ईस्वी में लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो में बजाने का मौका मिला, ठीक है। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब कि जल्दी ही ये बहुत ज़्यादा इनके श्रोता हो गए, ये पॉपुलर हो गए मतलब कि रेडियो के माध्यम से शहनाई वादक के रूप में। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब भारत ने आज़ादी पाई 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशंस विथ हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले व्यक्ति थे, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो उनको ये सम्मान दिया गया कि वो आकर के शहनाई यहाँ बजाएं। ही पोर्ड हिज हर्ट आउट इनटू राग कॉफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस टेरिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। तो अब रेड फोर्ट में इनको इनवाइट किया गया और वहाँ पे इन्होंने कई ऑडियंस के सामने अपना मतलब कि प्रदर्शन किया, और उन ऑडियंस में हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, ठीक है, जिन्होंने एक बहुत ही भव्य, बहुत ही कह सकते हैं कि इम्प्रेसिव स्पीच दिया था यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत ही यादगार अपना परफॉर्मेंस दिया है इंडिया में भी और बाहर भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. Souvenir भी होता है कि things given in memory of a place, मतलब कि कोई ऐसा चीज़ जो एक याददाश्त के लिए दिया जाए। तो कहने का सेंस ये है कि इनका जो बाहर का दौरा था, बाहर इन्होंने प्रदर्शन कहाँ पे किया, पहले अफ़गानिस्तान में। वहाँ के जहीर शाह ने इनको इनाम में क्या दिया, एक गिफ्ट दिया, प्राइसलेस पार्शियन कारपेट दिया, ठीक है, और एक सोवरेंस दिया, जो कि मैंने बताया आपको कि एक यादगार जैसे शील्ड वगैरह होती है या और कुछ, तो उस तरह से मेमोरेबल चीज़ को इनको दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। अफ़गानिस्तान का राजा ही केवल एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खां से इम्प्रेस हुए हों, उनसे आकर्षित हुए हों, बल्कि और भी बहुत थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो है फिल्म डायरेक्टर हैं, वॉज सो इम्प्रेस आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो विजय भट्ट साहब ने जब इनका बिस्मिल्लाह खां की पॉपुलैरिटी के बारे में जाना, उसको सुना, उनकी शहनाई को, तो उन्होंने जो है इनके ऊपर एक फ़िल्म का नाम ही बना दिया शहनाई के नाम से, और जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज ए हिट, फिल्म जो है एक बहुत बड़ी हिट थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान ने एक गाने में कंपोजिशन भी किया था जिसका शीर्षक ये था कि दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक। टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और ये बहुत ज़्यादा देश में फेमस हुआ। चार्ट बस्टर मतलब होता है रिकॉर्ड ब्रेकर, मतलब रिकॉर्ड बना इसका।
Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas कन्नड़ वेंचर सनधी अपन्ना। तो मतलब कि इनके पॉपुलैरिटी में इन दो व्यक्तियों का भी योगदान है। विजय भट्ट का, जिन्होंने गूंज उठी शहनाई में इनके नाम से बनाया फिल्म और गाने में दिया स्थान, और कन्नड़ साहित्य के, कन्नड़ भाषा के जो थे, इन्होंने अपना सनदी अपन्ना में भी इनको चांस दिया। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। उन्होंने बहुत जोर दे करके कहा कि आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर, मतलब मैं संसार में जो फिल्म का जो ग्लैमर है उससे यहाँ पे नहीं आया हूँ, ठीक है, मतलब उससे मैं आकर्षित होकर के, उससे मैं अट्रैक्ट होकर के इसमें नहीं आया हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट पैरा, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड वगैरह तो मतलब कि उसके बाद उनके पास बहुत जल्दी आने लगे, बहुत ज़्यादा आने लगे। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू इनवाइटेड। अब देखिए बिस्मिल्लाह खां पहले व्यक्ति थे जो इनवाइट किए गए थे, जिनको निमंत्रण दिया गया था टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में इनको शहनाई वादन करने के लिए इन्वाइट किया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्ट्रियल, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। तो इनका जो है कार्यक्रम वर्ल्ड एक्सपोजर मॉन्ट्रियल में भी हुआ और कैनन्स आर्ट फेस्टिवल जो कि ओसाका यानी जापान में हुआ था, जापान के ट्रेड फेयर में वहाँ पे भी हुआ। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन द तेहरान was named after him। तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इनको जो कहने का मतलब ये है कि सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनल, अभी ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में फेमस हो गए। सो वेल ऑडिटोरियम इन तेहरान, तेहरान कहाँ पे है? ईरान में। तो ईरान में इनको तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। अब इनके आगे उसने क्या लगा दिया? तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जैसे कि विदेशों में जो हमारे यहाँ के फेमस लोग होते हैं, कभी कभार उनको उपाधियाँ भी दे दी जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब कोई उपाधि देता है विदेश में किसी व्यक्ति को, तो वो उस उपाधि को जो है, एक मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि वो उस उपाधि को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब यहाँ के प्रेसिडेंट उनको परमिशन देंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। तो ये तीनों अवार्ड ये पा चुके थे। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में बिस्मिल्लाह खान जी को भारत का सबसे बड़ा जो एक नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो भी प्राप्त हुआ। विद द कोवेटेड अवार्ड्स रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज teach your children music, this is the Hindustan richest tradition, even the West is now coming to learn our music। तो जब उनके चेस्ट पे, उनके सीने में ये अवार्ड सुशोभित किए गए तो हमारे खुशी के हर्ष के इन्होंने ये कहा, क्या कहा? बड़े ही खुश होकर के कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, ठीक है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की एक बहुत ही रिचेस्ट ट्रेडिशन है, एक बहुत ही कह सकते हैं कि संपन्न परंपरा है, अमीर अच्छी परंपरा है, मतलब भारत इसमें बहुत रिच है, अमीर है। एंड इवन देयर इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, और जो है अब देखिए वेस्ट के लोग भी हमारे म्यूज़िक को लर्न टू आवर म्यूज़िक, यानी हमारे म्यूज़िक के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट पैरा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड is exceedingly fond of Banaras and Dumaran, and they remain for him the most wonderful towns of the world। तो in spite of having, यानी कि अब संसार के बहुत जगह पे इन लोगों ने घूमा, लेकिन इनको शौक़ किसका था? इनको जो है सबसे ज़्यादा पसंद था, जिसके ये शौकीन थे, सबसे जिसको श्रेष्ठ मानते थे इस जगह को, वो था बनारस
का एरिया बनारस और ड्यूमेरान जहाँ पे इनका जन्म हुआ था उस जगह को। ये मतलब संसार में सबसे ज़्यादा वंडरफुल प्लेस कहते थे इसको। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन USA एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। तो अब क्या होता है कि एक बार यूनाइटेड स्टेट में एक बच्चा इनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है यहीं शहनाई बजा करा करिए, ठीक है आपको बनारस पसंद है तो आप इमेजिन कर लीजिए कि बनारस यहीं पे है, ठीक है, और आप बजाइए। बट खान साहब आस्क्ड, तो उन्होंने उससे पूछा, किसने, बिस्मिल्लाह खान जी ने, कि इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो अब उन्होंने कहा कि ये तभी संभव है अगर बनारस मान लो हम समझ लेंगे, लेकिन अगर आप वहाँ से रिवर गंगा को भी यहाँ पे ले आओ तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं ये कर सकूँ। लेटर ही इज रिजेंबल टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री आई कीप हियरिंग टू सी माई हिंदुस्तान। बाद में वे कहते हैं कि मैं जब भी विदेश में होता हूँ लेकिन मैं अपने देश को देखता रहता हूँ, अपने देश को याद रखे रहता हूँ, अपने देश की का मान सम्मान मेरे हृदय में रहता है। वाइल इन मुंबई, जबकि वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जब मैं मुंबई में हूँ जबकि मुंबई में आई थिंक ओनली बनारस एंड होली गंगा। मैं अगर मुंबई में भी हूँ तो भी मैं बनारस और गंगा के बारे में ही सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठा ऑफ ड्यूमेरान। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ तो आई मिस, मैं याद करता हूँ यूनिक मतलब कि जो एकदम से स्पेशल हो और कहीं वैसा मिलता ना हो कोई चीज़, ठीक है, या और एक तरह से कह सकते यूनिवर्सल हो, सार्वभौमिक हो। तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ ड्यूमेरान, तो ड्यूमेरान का मट्ठा इनको बहुत पसंद रहता है क्योंकि उनके गांव का था। लास्ट पैराग्राफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो एक उदाहरण है किसका, रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, मतलब भारत की एक संपन्न सांस्कृतिक विरासत का, ठीक है। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। मतलब ये उन व्यक्तियों में से हैं जिसने effortlessly accept, जिसने स्वीकार किया कि डिवोट मुस्लिम, अगर डिवोट मुस्लिम मतलब होता है कि बिलीव इन स्ट्रांगली, अगर हम डिवोट मुस्लिम लाइक हिम मतलब एक क्या कह सकते हैं, एक आस्तिक मुस्लिम को जो अपने खुदा को मानता हो, मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, जो शहनाई को इतने अच्छे से बजा सकता है, एवरी मॉर्निंग ये बजाता है एट द काशी एंड विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल वो अच्छे से बजाता था और इतना आगे बढ़ा। अब देखिए लास्ट में थोड़ा सा दिया है इन्फॉर्मेशन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006, 2006 को 21 अगस्त को ये एक्सपायर कर गए एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत लंबी बीमारी के बाद। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। तो जब उनके दाह संस्कार के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक उनके सम्मान में घोषित किया। ओके, थैंक यू।